नमस्कार, जोहार। मैं हूं पूजा। झारखंड की ताजा खबरों में आपका स्वागत है। आज है 10 फरवरी, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शिक्षा मंत्री ने की निजी स्कूलों पर अंकुश लगाने की बात। रिम्स में जल्द होगा सेंट्रल लैब का उद्घाटन। रांची में बर्ड फ्लू का बढ़ा प्रकोप। बीईएल में 137 पदों पर आवेदन भर्ती हुई शुरू। 16 फरवरी तक अफीम खेती नष्ट करने का मिला निर्देश। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। शिक्षा मंत्री ने की निजी स्कूलों पर अंकुश लगाने की बात। जमशेदपुर घाटशिला के 18 सरकारी स्कूलों में शिक्षा विभाग ने 400 बेंच डेस्क आवंटित किए हैं। मंत्री रामदास सोरेन ने महुलिया और बाघुड़िया में बेंच डेस्क वितरित किए और कहा कि अब कोई बच्चा जमीन पर नहीं बैठेगा। उन्होंने बांग्ला समेत क्षेत्रीय भाषाओं में प्राथमिक शिक्षा देने का ऐलान किया। निजी स्कूलों की मनमानी पर अंकुश लगाने की बात भी कही। मंत्री ने जूते चप्पल नहीं पहनने वाले बच्चों पर चिंता जताई और स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को वापस लाने के निर्देश दिए। टाटानगर से 2 नई वंदे भारत ट्रेन का होगा परिचालन। झारखंड के औद्योगिक नगरी जमशेदपुर टाटानगर को 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात मिलने वाली है। एक टाटानगर वाराणसी और दूसरी टाटानगर बिलासपुर के बीच चलेगी। टाटानगर वाराणसी ट्रेन सुबह टाटानगर से रवाना होकर दोपहर में वाराणसी पहुंचेगी और रात को वापसी करेगी। चक्रधरपुर, राउरकेला और झारसुगुड़ा हो सकता है। वर्तमान में टाटानगर से 2 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, टाटानगर पटना और टाटानगर ब्रह्मपुत्र वंदे भारत एक्सप्रेस। रिम्स में जल्द होगा सेंट्रल लैब का उद्घाटन। रांची रिम्स में सेंट्रल लैब स्थापित करने का काम अंतिम चरण में है, लेकिन इसके शुरू होने में अभी समय लग सकता है क्योंकि L1 कंपनी ने उपकरण उपलब्ध कराने के लिए कुछ समय मांगा है और कुछ उपकरण की निविदा प्रक्रिया भी पूरी नहीं की गई है। लैब में अत्याधुनिक मशीनें जैसे कि ऑटो एनालाइजर, यूरिन ऑटो एनालाइजर और हेमोटोलॉजी मशीनें लगाई जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्री ने शीघ्र शुरुआत करने का निर्देश दिया है। लैब में 24 घंटे ब्लड जांच सुविधा होगी और रिपोर्ट भी यहीं उपलब्ध होगी। राज्य में सरसों तेल के दाम में आई गिरावट। सरसों तेल के दाम में 5 से 6 रुपए प्रति लीटर की गिरावट दर्ज की गई है और मार्च तक इसमें और भी कमी आ सकती है क्योंकि सरसों की पैदावार अच्छी हुई है। पंडरा स्थित थोक मंडी में सलोनी और हाथी ब्रांड का तेल 148 रुपए लीटर बिक रहा है, जबकि साधारण सरसों तेल 135 से 140 रुपए लीटर में बिक रहा है। रिफाइन तेल की कीमत में भी 1 से 2 रुपए प्रति लीटर की गिरावट आई है। फॉर्च्यून रिफाइन 145 रुपए लीटर बिक रहा है। थोक बाजार में सरसों की कीमतें 60 से 98 रुपए किलो के बीच है। बीईएल में 137 पदों पर आवेदन भर्ती शुरू। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बीईएल ने ट्रेनी इंजीनियर 1 और प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 के 137 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो कि 20 फरवरी तक चलेगी। इच्छुक उम्मीदवार BELindia.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये भर्ती अस्थायी रूप से बेंगलुरु के प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड इनोवेशन सेंटर यानी कि PDIC और COE के लिए की जा रही है। ट्रेनी इंजीनियर के 67 पद है जिसके लिए फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर के 70 पद है जिसके लिए 2 साल का अनुभव आवश्यक है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता BE, BTech, BSc इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस में आवश्यक है। आयु सीमा 28 से 32 वर्ष जो कि पद के अनुसार होगी और सैलरी 30,000 से 55,000 रुपए प्रति माह है। सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होगा। रांची में बर्ड फ्लू का बढ़ा प्रकोप। रांची बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वेटनरी कॉलेज के पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू H5N1 फैलने से 150 मुर्गियां और दर्जन भर बटेर मर चुके हैं। भोपाल स्थित NIHSAD से पुष्टि के बाद केंद्रीय मंत्रालय ने झारखंड के मुख्य सचिव को एहतियाती कदम उठाने का निर्देश दिया है। मंत्रालय ने संक्रमित क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने, पक्षियों को नष्ट करने और परिसर की सफाई करने की सलाह दी है। वेटनरी कॉलेज में मृत पक्षियों को दफनाया गया है और दवा का छिड़काव किया गया है। सड़क हादसे के बाद झारखंड यूनिवर्सिटी के छात्रों का हंगामा। 5 फरवरी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के 2 छात्रों की सड़क हादसे में मौत हो गई, जिसके बाद छात्रों ने सड़कों को जाम कर हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान प्रशासन और पुलिस के साथ कई राउंड की वार्ता के बावजूद कुछ उपद्रवियों ने जाम हटाने की कोशिश को विफल कर दिया और हिंसा भी फैलाई। पुलिस पर हमला और पत्थरबाजी की गई, जिसके कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस मामले में 16 छात्रों समेत 200 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। राज्य के इस जिले में 5 साइबर ठग हुए गिरफ्तार।
गिरिडीह पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ सफलता हासिल करते हुए 5 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। ये ठग बैंक, क्यूसी अपडेट, ऑनलाइन डॉक्टर अपॉइंटमेंट और मातृत्व राशि के नाम पर ठगी करते थे। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 27 मोबाइल फोन, 20 सिम कार्ड, 2 पावर बैंक और 2 डेटा केबल जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में गुलाम रसूल, उपेंद्र कुमार, अजय कुमार मंडल, अमित कुमार राणा और मनीष कुमार शर्मा शामिल है। पुलिस ने साइबर थाना कांड संख्या 12/2025 दर्ज किया है। जानिए कैसा रहेगा आज झारखंड के मौसम का मिजाज। कश्मीर से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण रांची, धनबाद, पलामू सहित कई जिलों में ठंड बढ़ गई है। आने वाले 24 घंटों में तापमान 10 डिग्री से नीचे गिर सकता है, जिससे लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों का ख्याल रखने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार 10 फरवरी के बाद एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे तापमान में 3 से 4 डिग्री की वृद्धि होने की संभावना है और मौसम में गर्माहट आ सकती है। धनबाद में AQI के मामले में हुआ सुधार। झारखंड के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक में बदलाव आया है। धनबाद और जमशेदपुर में प्रदूषण का स्तर कम हुआ है, जबकि रांची में AQI काफी ज्यादा बढ़ गया है। पिछले 24 घंटों में जमशेदपुर का AQI 164, धनबाद का 159 और रांची का 153 रहा है। आज रांची का AQI 169, जमशेदपुर का 156 और धनबाद का 135 रहने का अनुमान है। प्रदूषण से बचने के लिए मास्क पहनना, ट्रैफिक में सतर्क रहना, घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद रखना और एयर प्योरीफायर का उपयोग करना जरूरी है। बच्चों को गंदी जगहों पर खेलने से बचाएं। 16 फरवरी तक अफीम खेती नष्ट करने का मिला निर्देश। पलामू प्रमंडल में अफीम की खेती को नष्ट करने की समय सीमा 16 फरवरी तक तय की गई है। सभी पुलिस पदाधिकारियों को यह कार्य सौंपा गया है और 16 फरवरी के बाद क्षेत्र का निरीक्षण जोनल IG सुनील भास्कर करेंगे। इसके बाद अफीम की खेती पाए जाने पर संबंधित थाना प्रभारी पर कार्रवाई होगी। पलामू, गढ़वा और लातेहार में अब तक 250 एकड़ से अधिक भूमि पर अफीम की फसल नष्ट की जा चुकी है और 50 से अधिक प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। सोन नदी के दियारा इलाके पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। 15 से 29 साल के युवाओं के लिए MY भारत पोर्टल। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद भवन में MY भारत पोर्टल की जानकारी दी, जो भारत सरकार का डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह पोर्टल 15 से 29 साल के युवाओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है, जहां वे स्वयं सेवी कार्य, शिक्षा और कौशल निर्माण के लिए जुड़ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए युवाओं को mybharat.gov.in पर जाकर मोबाइल नंबर से साइन इन करना होता है। OTP वेरीफाई करके व्यक्तिगत जानकारी दर्ज करनी होती है। पोर्टल पर युवाओं को समाज सेवा, शिक्षा शिविरों और स्थानीय सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा लेने का अवसर मिलता है। यह पोर्टल युवाओं को एक दूसरे से जुड़ने और अपने विचार साझा करने का मंच भी प्रदान करता है। जानिए पैन कार्ड के 10 अंकों का मतलब। पैन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है और वित्तीय पहचान के लिए जरूरी होता है। पैन कार्ड पर 10 अंकों की एक विशिष्ट संख्या होती है। पहले 3 अंक अल्फाबेटिक सीरीज होते हैं, जबकि चौथा अंक आपके स्टेटस को दर्शाता है, जैसे P इंडिविजुअल, C कंपनी। 5वां अंक व्यक्ति के अंतिम नाम के पहले अक्षर को बताता है और अगले 4 अंक सीक्वेंशियल डिजिट होते हैं, जैसे कि 001 से 9999 तक। 10वां अंक अल्फाबेटिक चेक डिजिट होता है। पैन कार्ड का उपयोग बैंक अकाउंट, आयकर रिटर्न, स्टॉक मार्केट निवेश, GST पंजीकरण जैसे कार्यों में किया जाता है। झारखंड पर्यटन में आज बात होगी पंचघाघ जलप्रपात की। झारखंड पर्यटन में आज हम बात करेंगे पंचघाघ जलप्रपात की। झारखंड राज्य के खूंटी जिले में स्थित है। ये बनई नदी द्वारा 5 धाराओं में विभाजित होकर चट्टानों से गिरता है। हालांकि यह झरना ऊंचाई से नहीं गिरता, लेकिन इसकी गर्जना और पानी की तेज धारा का दृश्य आकर्षक होता है। यह झरना पर्यटकों के बीच सबसे सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि इसका पानी कम ऊंचाई से गिरता है, जिससे पानी के बहाव का आनंद लेना सुरक्षित होता है। लोग यहाँ परिवार और दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए आते हैं और यह क्षेत्र एक बेहतरीन अनुभव प्रदान करता है। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन 1921 में महात्मा गांधी ने काशी विद्यापीठ का उद्घाटन किया था। आज के दिन 1927 में JRD टाटा पायलट लाइसेंस प्राप्त करने वाले भारत के पहले व्यक्ति बने। आज के दिन 1931 में नई दिल्ली औपचारिक रूप से भारत की राजधानी बन गई। 2009 में आज के दिन प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1979 में आज के दिन ईटानगर को अरुणाचल प्रदेश की राजधानी बनाया गया था। 1846 में आज के दिन सिख समुदाय और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सोबराओं की जंग शुरू हुई थी।
इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आप भी कभी साइबर ठगी का शिकार हुए हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। झारखंड की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे न्यूज झारखंड और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।